हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट क्या चेंजेस किए हैं एफडीआई नॉर्म्स में, जिससे ई कॉमर्स में होगा गेम चेंजिंग सिचुएशन। और हम जानेंगे इससे किसका होगा फायदा और किसका होगा नुकसान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना आप मत भूलिएगा, ताकि आपसे कोई भी अपडेट हमारे चैनल की तरफ से मिस ना हो। मैं हूं मौमिता और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। दोस्तों, रिसेंटली गवर्नमेंट कुछ चेंजेस किए हैं एफडीआई नॉर्म्स में, जो एप्लीकेबल होने जा रहा है 1 फरवरी से। अभी पहले जान लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुआ है, गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस किए हैं एफडीआई नॉर्म्स में। अभी कोई भी ई कॉमर्स कंपनी किसी भी सप्लायर के साथ एक्सक्लूसिव टाई अप नहीं कर सकते हैं। कोई भी सप्लायर को फोर्स नहीं कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे एक्सक्लूसिव डील चलाने के लिए। मतलब ये जो दौर चल रहा था एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लॉन्च करने का, सप्लायर के साथ एक्सक्लूसिवली टाई अप करके, ये जो फ्लैश सेल होता था जहां पे एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट मिलता था, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब होता था। मोबाइल लॉन्च हो रहा था जिसमें कि रात 12 बजे फ्लैश सेल ओपन होता था और फिर कस्टमर्स को मारामारी करके प्रोडक्ट खरीदना पड़ता था। किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, फिर अगले सेल के लिए वेट करना पड़ता था। तो ये सब जो भी होता था ये सब नहीं होने वाला है। और ई कॉमर्स कंपनीज जो सप्लायर के साथ एक्सक्लूसिव टाई अप एंड एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट कर रहे थे, प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली लॉन्च कर रहे थे, वो सब अभी नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट रोकेंगे डायरेक्टली ई कॉमर्स कंपनीज को डीप डिस्काउंट और प्राइस वॉर करने से। ऐसी एंटिटीज या ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसमें ई कॉमर्स कंपनीज की इक्विटी शेयर्स हो, या ऐसी कंपनी जिसका इन्वेंट्री में ई कॉमर्स कंपनीज की डायरेक्टली कंट्रोल हो, ऐसी कंपनीज अभी डायरेक्टली रिटेल नहीं कर सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। मतलब ये जो रिटेल नेट और क्लाउडटेल जैसी कंपनीज और भी बाकी बहुत सारे कंपनीज है, जो फ्लिपकार्ट और अमेजन बैक्ड कंपनीज है, वो अभी डायरेक्टली रिटेल नहीं कर सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। तो ये जो एक अनफेयर कंपटीशन चल रहा था, इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा अभी स्मॉल मीडियम और लार्ज सेलर को। ये जो मनमानी चल रहा था ई कॉमर्स कंपनीज की और बाई बॉक्स नहीं मिल पा रहा था, वो भी अभी बंद होंगे। जेन्युइन सेलर को बाई बॉक्स भी मिलेगा। और सेल में जो एक ऑर्डर्स की जो एक बिग पोर्शन ये कंपनीज लेके जा रहे थे, उसमें भी डायरेक्टली फायदा सेलर को ही मिलेगा। ई कॉमर्स कंपनीज की रिटेल यूनिट जो वेंडर से बल्क में परचेजिंग कर रहे हैं, उसमें भी एक कैप लगाया गया है। वेंडर से ई कॉमर्स कंपनी सिर्फ 25% इन्वेंट्री ही परचेस कर पाएंगे। इसका मतलब है ई कॉमर्स ब्रांड, कोई भी ई कॉमर्स ब्रांड ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 25% से ज्यादा इन्वेंट्री सेल नहीं कर सकते हैं। इससे डायरेक्टली ये फायदा होगा कि बाकी जो भी सेलर है वो ई कॉमर्स ब्रांड, इन सारे ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को भी सेल कर पाएंगे। यहाँ पे ई कॉमर्स मार्केटप्लेस को डायरेक्टली नुकसान हो रहा है जो एफडीआई का मिसयूज कर रहे थे। मतलब कि जहाँ पे लो कॉस्ट एंड लो मार्जिन के कारण हाई वॉल्यूम का सेल हो रहा था, वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हेवी डिस्काउंट एंड एक्सक्लूसिव डील भी चलता था। इसके कारण बाकी सेलर्स को भी काफी मुश्किल होता था उनके प्राइस से compete कर पाने में। तो स्मॉल और मीडियम बिजनेस या फिर जो नया अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनको मिलेगा इक्वली अपॉर्चुनिटीज और फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन भी होगा। इससे कुछ हद तक ऑफलाइन सेलर्स को भी फायदा पहुंचेगा। कैसे? क्योंकि ये क्लाउड टेल और रिटेल नेट जैसी कंपनीज जो ऑफर्स चलाते थे, जो एक्सक्लूसिव डील चलता था, जो हेवी डिस्काउंट्स मिलता था, उससे भी रिटेल ऑफलाइन सेलर्स को कोई भी कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। तो इसे ऑफलाइन सेलर्स भी डायरेक्टली इफेक्टिवली सेल कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगी। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये सारी जो पॉलिसीज में जो चेंजेस हुआ है, इसमें ऑनलाइन सेलर, ऑनलाइन कंज्यूमर्स डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएंगे ऑफलाइन में। तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन कंज्यूमर्स को फिर भी प्रोडक्ट्स जो है वो सस्ता ही मिलेगा ऑफलाइन से। ऑफलाइन में ओवरहेड एक्सपेंस भी होता है और प्रोडक्ट का परचेजिंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए प्रोडक्ट की एंड जो प्राइस है वो ज़्यादा होता है, जो कंपेयर टू ऑनलाइन सस्ता ही मिलेगा ऑनलाइन कंज्यूमर को। और एक बात, ऑनलाइन कंज्यूमर को पसंद है कन्वीनियंस।
तो ऑनलाइन कंज्यूमर को यहाँ पे मिल रहा है कन्वीनियंस, घर बैठे डिलीवरी, फिर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन, फिर प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले रेटिंग एंड रिव्यू चेक करना। ये सारे ऑनलाइन बाइंग एक्सपीरियंस की एक यूएसपी है जो ऑफलाइन में नहीं होता है, और ये बरकरार रहेगा ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन कंज्यूमर भी ऑफलाइन में टोटली कन्वर्ट हो जाएंगे, ये बात भी एकदम सच नहीं है, और ऑनलाइन बिजनेस भी खत्म नहीं होने वाला है। तो जो लोग अभी सोच रहे हैं ऑनलाइन में कुछ स्टार्ट करने का, या जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं ऑनलाइन में, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। तो ये सारे चेंजेस जो है वो एप्लीकेबल होने जा रहा है 1 फेब से। तो जो ऑलरेडी सेल करते हैं या जो नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे जाके अच्छा ही होगा सबके लिए, क्योंकि एक हेल्दी एंड फेयर कंपटीशन होगा, तो इससे सबको एक इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलेगा ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें आगे चल के फ्यूचर में और क्या क्या होने वाला है वो तो समय ही बताएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।